राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हो गई है गुड मॉर्निंग और सबसे पहला काम होता है मेरा एक गिलास पानी पीने का। और रात को हो जाती हैं सारी बोतलें खाली, तो मैं इन सबको भर रही हूँ, फ्रीज़ में लगा दूँगी मैं सबको। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि थोड़ा पानी पीना होता है और जो बाकी की बोतलें होते हैं ना भरना। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने वाली हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना डेली रूटीन कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपना काम कैसे फिनिश कर लेती हूँ। 9 से 10 बजे तक मैं पूरा ख़त्म कर लेती हूँ अपना काम। 9 बजे मेरा बिल्कुल सारा ही काम हो जाता है, डस्टिंग से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब काम मेरा फिनिश हो जाता है। तो मैं आज आपको वही दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही आदत है कि मुझे काम जल्दी से ही निपटाने की आदत है। ये नहीं कि एक काम इधर उलझा के छोड़ दिया, एक उधर उलझा के छोड़ दिया। मैं सारा काम किस तरह से करती हूँ मैं आपको यही बताऊँगी और मेरा काम जल्दी से हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुकर में राजमा उबलने के लिए रख दिया है और मशीन में अपने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। जब तक ये सब काम होगा मैं कर लूँगी अपने घर की पूरी डस्टिंग और झाड़ू पोछा। झाड़ू मेरी लग चुकी है और डस्टिंग भी हो गई। इधर आ गया था मेरा दूध, दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। और अब मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं इनको लगा दूँगी अपनी अलमीरा में। अभी मेरा स्नान नहीं हुआ है क्योंकि अभी मेरा काम बाकी है, काफ़ी काम बाकी है। और धूप देखो कितनी अच्छी आई हुई है। और यहाँ पर देवांश कर रहा है पूजा। मैंने इसको बोल दिया है कि तू इतने भगवान को नहला दे, सालग्राम जी को। तो वहाँ पर सालग्राम जी को नहला रहा है और उसने जोत भी जला दी है। मैं जीने में झाड़ू लगा रही थी तो बड़ी दीदी बोलने लगी कि आजा चाय पियेंगे, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ चाय पीने के लिए। तो मैं तो मना कर रही थी क्योंकि मैंने चाय पीनी छोड़ दी है, लेकिन वो बोल रही है कि चाय बनाई है। तो मैंने बोला चलो आप बना लो, इतने में आती हूँ। बर्तन साफ़ करने थे मुझे, मैंने फटाफट बर्तन साफ़ कर दिए हैं और मैं चाय पीने के लिए जा रही हूँ दीदी के यहाँ पर। इसके अंदर है मेरा पराठा, क्योंकि मैं आज सुबह मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है और मैं बूनो गई थी अपने कॉलेज, तो मैंने उसी के लिए उसका लंच बनाया था। तभी मैंने अपने लिए 2 पराठे बना के रख लिए थे कि मैं सुबह यही खा लूँगी। तो मैं अभी उस जो दीदी ने चाय बनाई है मैं चाय के साथ ही पराठा ले लूँगी, क्योंकि खाली पेट चाय मैं नहीं लेती। मैं जहाँ जाती हूँ वहीं पहुँच जाता है तू, है ना मेरे पीछे पीछे। क्योंकि मुझे डर लगता है। डर लगता है? ऊपर कोई भी नहीं है। अरे तो ज़्यादा दूर थोड़ा है घर, घर तो हमारे यही है ऊपर नीचे ही। यहाँ पर मैं आ गई थी चाय पीकर और अब मैं लगा रही हूँ अपनी किचन में पोछा। मम्मी ये क्या हाथ से क्यों पोछा लगा रही हो आज आप? बाबू आपको पता है ना, गीता आंटी 1 महीने के लिए गाँव गई है। तो आपके पास तो वाला पोछा था जो लग जाता है आराम से। तो मेरी ना जल्दी काम करने की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही ना। क्योंकि लंच बनाना होता है, सारा काम होता है। तो इसलिए मैं हाथ वाला पोछा मार रही हूँ ताकि मेरी एक्सरसाइज हो जाए साथ के साथ। अच्छा। क्योंकि मैं सुबह ना अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसलिए पोछा मार रही हूँ हाथ से, ताकि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए और घर का मेरा काम भी हो जाए। अच्छा अच्छा। सुबह सुबह देवांश के डैडी उसके लिए लेके आ गए थे बिरयानी, क्योंकि देवांश को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर काफ़ी टेस्टी बिरयानी मिलती है, सभी लोग को बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाती। और यहाँ पे मैं देवांश को सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर राजमा छोकने में मैं लेट क्या हो गई। ओ देवांश ने तो बिरयानी पेल दी है। देवांश बिरयानी पेल दी सुबह सुबह। चलो बस मैं भी अब खाना बना रही हूँ, ठीक है। फ़ोन के सब चस्सू हैं, पढ़ाई बाद में, पहले फ़ोन दो। यहाँ पर मैं जल्दी से अब राजमा छोक दूंगी अपना। इसको फ्राई करने के बाद फिर मैंने आटा लगा के रख दिया था, मेरे दोनों काम हो गए। ओहो मेरे तो कपड़े तो सूखने भी रह गए हैं। चलिए मैं तो अपने कपड़े सुखा के आती हूँ। और देवांश की चल रही है यहाँ पर पढ़ाई।
और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी पूजा घर में पूजा करने के लिए, और उसके बाद मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, मैं उनको सुखाऊंगी। बस मेरा खाना बनाने का काम रह जाएगा, क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर ली है। जब कोई खाना खाएगा मैं खाना बना दूँगी। और अभी सुबह के 8:45 हुए हैं और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। सब बोलते हैं डेली व्लॉगिंग करो, डेली व्लॉगिंग करो। तो डेली व्लॉगिंग में होता क्या है? सिर्फ उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, यही सब चलता रहता है। जो भी घरों में काम होते हैं यही दिखाना होता है। कुछ अलग से तो कुछ होता नहीं डेली व्लॉगिंग में। हाँ, कुछ अनोखा तभी होता है जब कोई फंक्शन हो या कोई हम घर से कहीं बाहर जाएँ। तो लेकिन मैंने सोचा चलो आज अपना रूटीन बता देती हूँ कि शाम को मैंने निकाल लिए थे अपने प्रेस के कपड़े। मैंने सोचा चलो खाने बनाने से पहले प्रेस के काम ख़त्म कर। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ आज यहाँ पर मटर पनीर। तो मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है और मैं इस साइड में पनीर को कट कर रही हूँ। पनीर कट करने के बाद मेरा मटर पनीर देखो तैयार हो गया है। कितना अच्छा मटर पनीर बना है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और मटर पनीर बने और हमारे यहाँ पूरियाँ ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ। रात के समय जब हम सब सोने के लिए जा रहे थे तो बैठकर सब बातें कर रहे थे, तो देवांश एकदम से पुराने दोस्तों को याद करके रोने लगा, क्योंकि उनकी बातें कर रहा था वो, और उसको बहुत ज़्यादा याद आ गई। बड़ी मुश्किल से चुप हुआ था और उसने मुझे और अपने डैडी को भी रुला दिया। रात के 12 बज रहे हैं और अपने दोस्तों की बात करके देवांश बहुत ज़्यादा भावुक हो गया है और रोने लगा, क्योंकि कह रहा है कि मुझे बहुत याद आ रही है। जब मैं स्कूल में खो खो खेलता हूँ तो मुझे अपने फ्रेंड्स सारे याद आते हैं, और लंच करता हूँ तब भी मुझे अपने फ्रेंड बहुत याद आते हैं। मेरा रोने का मन करता है, तो रोने लगा और उसने मुझे रुला दिया अपने साथ। बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है। मुझसे पूछा गया है कि आप इतना सारा काम कैसे मैनेज कर लेती हो अपने आप, कि भाई व्लॉगिंग भी कर लेती हो, एडिटिंग भी खुद करती हो, और घर का काम भी कर लेती हो, बच्चों को भी संभाल लेती हो, सभी सारा काम। तो देखिए मैंने इसीलिए अपना ये व्लॉग बनाया है कि मैं जल्दी जल्दी उठ के कैसे कैसे अपना काम करती हूँ। मैं ये नहीं कि एक बार झाड़ू लगा रही हूँ फिर एक बार पोछा लगाऊंगी। मैं इस साथ के साथ 6 से 7 काम मेरे एक साथ चलते हैं, ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए और 9:15 तक मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है। बस मैं आज यही दिखाना चाहती थी अपने व्लॉग में। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय।